हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। लिसनिंग टू विजडम, सबसे पहले यहाँ पे लिसनिंग टू विजडम आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान है ना। और एक ये बात करें, लिसनिंग लिसनिंग एक बहुत बड़ी पावर है। जब इंसान सुनता है ना चीज़ों को तो बहुत ही अच्छे से समझता है। आप कोई बोल रहा है तो आप उनको इंटरप्ट करे बिना पहले उनकी बात सुन लो सही से। आप अच्छे लिसनर हो सकते हैं, ये आपकी ताकत हो सकती है। आप में से कुछ लोग अच्छे लिसनर होंगे, अगर कुछ नहीं भी हो, ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। लिसनिंग टू विजडम, विजडम क्या, नॉलेज। जब आप लोगों को सुनते हो ना, समझते हो, तो आपकी नॉलेज इन्हेंस होती है। कभी कभी हम दूसरों को एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं कि अच्छा ये गलती तो हमें नहीं करनी है, ठीक है। ये भी एक विजडम है। तो यहाँ पे लिसनिंग आपकी एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ये है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने टैप इन नहीं किया हो, या आप में है, ये आपको पता है कि है। ये आपकी पावर है, तो इसको हम और अच्छे से अक्टूबर मंथ में आपके लिए बहुत काम आएगी। पहले सुनो सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक है। फिर एक एक ऐसा जवाब तैयार करो कि उसका मुंह बंद हो जाए। गंदा नहीं, अच्छा, लिमिट में रहकर, लेकिन ऐसा कि उसको दिमाग ठिकाना है कि वो क्या बोल रहा है, अगर आपको गलत बोलने की कोशिश कर रहा है तो। शैडो, यहाँ पे आप अपनी ऐसी कुछ बुराइयों पे काबू पाने वाले हो कि ये अब आपको सर्व नहीं करती। मतलब कह सकते प्रोक्रेस्टिनेशन करना, अरे कल करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं आता है, ये लेजीनेस। इस तरह की कोई शैडो आपकी हो सकती है साइड। तो इस पे आपको यहाँ पे काबू पा रहे हो, वर्क कर रहे हो, अपने इनर वर्क चल रहा है आपका। अक्टूबर मंथ में आपका इनर वर्क, जो गलतियाँ पहले कर चुके हो, अब उस पे उससे सीख के अब अपने ऊपर काम करोगे। कम्युनिकेशन इज की। देखिए, बात करना ही एक रास्ता है। हो सकता है कि किसी के साथ आपका कोई मतभेद या कुछ खराब हो जाए, रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ या नई बात हो रही हो। अगर कोई चीज़ सही करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन की, लेकिन पहले सामने वाले की सुन लेना, तब उसको अपनी बात कहना। क्योंकि सबसे पहले क्या था, लिसनिंग टू विजडम। ठीक, कम्युनिकेशन इज अ की। बात करने से ही चीज़ें सही होती, कहा जाता। वॉइज, आई एम सेव एंड लव नो मैटर वे आई एम। तो आप किसी लाइफ में किसी भी राह पर हो, या किसी भी सिचुएशन में हो, या कहीं भी हो, आप सेफ हो, आप लव्ड हो, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि सिचुएशंस थोड़ी सी अप डाउन आए अक्टूबर मंथ में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, और मैं लव्ड, मतलब मुझे मुझसे प्यार करते हैं ईश्वर, ठीक है कोई यहाँ पे जो मेरा ध्यान रखता है कोई जो मुझे देख रहा है। मेरे साथ इनजस्टिस भी हो रहा तो है कोई जो मुझे देख रहा है। द थिंकिंग वुमेन, आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो किसी चीज़ में, अपने करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हो, या तो कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है और डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल सकते हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोग अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। शैडो वर्क काफ़ी कार्ड है। ये भी दिख रहा है कि मेल अगर आप देख रहे हो तो कोई वुमेन आपके बारे में बहुत सोच रही है, बहुत आपके बारे में सोचती है वो। आपकी लाइफ में कोई भी वो वुमेन हो सकती है यहाँ पर, आप शायद जानते हैं अच्छे से। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप एक रास्ते पे हो, आप एक जीवन जी रहे हो, आपका जो भी नाम है, आप उस जीवन को जी रहे हो। यहाँ पे आपके पास एक जीवन है और आपको हैप्पीनेस की तरफ इंटेंशन, कि हम हैप्पीनेस की तरफ, एक जो भी काम कर रहे हो उसमें हैप्पीनेस की एक इंटेंशन डालो, उसमें पॉजिटिविटी की एक इंटेंशन डालो, तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपसे कहा एक एक करके आगे बढ़ो, एक एक कदम लाइफ में आगे बढ़ाओ, ठीक है, आराम से। जल्दबाजी है ही नहीं। द फेट, किस्मत में कुछ है जो हो के रहेगा। अक्टूबर मंथ में किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो क्रिएट होने वाला है बहुत जल्द आपके जीवन में, ठीक है, स्पेशली अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पे मत ना जाने क्यों आपसे कहा है किस्मत पे भरोसा रखो, ठीक है। उन्होंने ज़रूर कुछ बहुत खास आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। आपसे इसलिए तो कहा जा रहा है एक एक कदम आगे बढ़ाओ, आराम से, प्यार से। यहाँ पे एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज rather than फाइटिंग टू चेंज इट। ओह, तो ये बात है, डेस्टिनी में कुछ लिखी हुई है तो वो तो होगी, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। तो उसको एक्सेप्ट करो। शायद आपको पसंद ना आए कि नहीं मुझे तो कुछ और चाहिए था, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, बट आपको तो वही मिलेगी जो कि वही लिखी हुई है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों कह रहा है कि सिचुएशन को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है। फाइट मत करो इस चीज़ के लिए। बहुत जगह कहा जाता है अपने लिए लड़ो, फाइट करो, लेकिन यहाँ फाइट मत करो। हर जगह खुद को साबित नहीं करना होता, हर जगह खुद को प्रूव नहीं करना होता। ये हर चीज़ के लिए लड़ा नहीं जाता। ठीक, सब ठीक होगा। जो मिल रहा है, जो हो रहा है, उस पे भरोसा रखो, क्यों हो रहा है। पहले ही लिख दी गई है सब कुछ।
आपके लिए इस डेक से 2 कार्ड आए थे, सबके लिए तो 1 कार्ड, बस आपके लिए 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो टॉलरेंस, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपके टॉलरेंस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है कि कितनी सहन शक्ति है आपके अंदर। वही मैंने कहा ना, हर चीज़ का जवाब नहीं देना है, हर चीज़ के लिए खुद को साबित नहीं करना है, ठीक है? दूसरा इसलिए भी कि हर चीज़ के लिए फाइट नहीं करना है, हमें हमेशा लड़ना नहीं होता, कुछ चीज़ें लाइफ में एक्सेप्ट करनी होती है। पे अटेंशन, आप अगर कोई मदर हो तो अपने बच्चे का ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, और अगर आप कोई भी हो, ठीक है? सिर्फ़ मदर की बात नहीं कर रहे। ये जो बच्चा है ये आपके इनर इनर वर्ल्ड है, आपका इनर वर्ल्ड, ये आपका बच्चा, और आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे एक माँ ध्यान रखती है ना अपने बच्चे का, कहीं ये इधर-उधर तो नहीं भाग रहा, वैसे ही आपको अपने इनर वर्ल्ड का, कि इसे हर्ट नहीं होना देना, इसे प्रोटेक्ट, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? वैसे आपको अपने इनर वर्ल्ड, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसे हार्म नहीं होने देना। सामने वाला हर्ट कर सकता है, पर उसके हर्ट करने से हम हर्ट नहीं हो जाते। तब तक जब तक हम पर्सनली ले नहीं लेते कि हमें वो बात लग गई, दर्द हो रहा है, तब तक। आइसोलेशन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी नहीं कि इतना दर्द सह लो कि पत्थर बन जाओ। रोना वीकनेस नहीं होती, रोना आपकी शक्ति है, ठीक है? और अगर आपको हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो रो लो, आगे बढ़ो, लेकिन हैप्पीनेस की तरफ कदम, रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना। और दर्द से ऐसा कि पत्थर नहीं बनना है, कि दिल ही पत्थर कर लो अपना, नहीं। उस पत्थर को पिघलने की ज़रूरत है, और जब तक वो रोता नहीं है, वो पिघलता नहीं है। वो ग्रजेस बन जाते हैं ऐसे दिल में कब। तो चीज़ों को लेट गो करो, लेट गो। ओरिजिनैलिटी, आपकी जो ओरिजिनैलिटी, आप जो हो ना, वो आपकी पावर है। किसी की तरह बनने की कोशिश करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। आप जो हो, वही कहा ना, अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो हो वो हो, ख़ास हो, अलग हो, ऑफ़िशियल पर्सन। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ठीक है? कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया तो वो मतलब क्लियर हो सकता है यहाँ पर। कोई ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट, आपकी कोई प्राइवेट में भी अच्छी पोस्ट वाली जॉब लग सकती है यहाँ पे, ठीक? करियर फ़ील्ड का अच्छा मुझे दिख रहा है आपके लिए। आइए देख लेते हैं इस डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, दी हैंगमैन, बहुत सोचने वाले हो, देखो यहाँ पे थिंकिंग वुमन भी आ गई है और हैंगमैन भी आ चुका है, थिंकिंग मैन भी आ चुका है। तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोचोगे, कोई डर हो सकता है, किसी चीज़ की चिंता हो सकती है आपके दिमाग में बहुत। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस की है आपकी। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। द फूल का कार्ड है आपके लिए, अर्न है यहाँ पे 3 ऑफ सोल। तो कोई चीज़ आपको पेन दे सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन टूट सकती है। यहाँ पे मैंने कहा ना, हमें पता होना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं, जैसी भी सिचुएशन में हैं, हम सेफ हैं और हम लव्ड हैं। और ये हो रहा है क्योंकि किस्मत में लिखा है, हम इससे फाइट नहीं करेंगे। द फूल का कार्ड आया है उससे पहले, पॉजिटिविटी, विश्वास। विश्वास किस पे? ईश्वर पे। इस पे आया भी है कार्ड आपका इस तरीके से, ठीक है? 7 ऑफ कप्स, अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, सीढ़ी की तरह आपको ऊपर लेके जाएगा। सांप जैसे, चमगादड़ जैसे भी एक्सपीरियंस होंगे आपके, बैग जैसे, ठीक है? तो इस तरह के लोग से भी आप मिलोगे, इस तरह से भी कुछ सांप होंगे जो आपको डसेंगे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? कम से कम असलियत तो सामने आ गई। अब उससे हम दूरी बना के रखेंगे, ज़रूरी है कि उसके साथ रहने से तो अच्छा ही है कि हमें पता चल जाए उसकी असलियत। तो ये आपको पता चलेगा, थोड़े बैड एक्सपीरियंस, थोड़े गुड एक्सपीरियंस मिक्सचर यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल, आप ग्रो कर रहे हो, ये आपकी ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है? जो लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं पाते तो उनकी ग्रोथ नहीं होती, और आप अगर लाइफ में बैड एक्सपीरियंस पा रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो रही है, इतना याद रखना। और पेशेंस रखो भाई, आपके लिए कुछ है, किस्मत में है, आपके लिए कुछ खास मिलेगा, धीरे धीरे आराम से आता है। विश्वास रखो, इसे लिखा है विश्वास। ओके, यहाँ पे आपके लिए रैबिट है। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, तो आप, हो सकता है ये जो हैंगमैन और थिंकिंग वुमन है, तो सेक्सुअल मैटर पे आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो यहाँ पर। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो आपके लाइफ में एक न्यू एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पर, जिस पे कदम रख रहे हो। ग्रेट पैशन, किसी चीज़ का बहुत, करियर में, लव में, या किसी और भी चीज़ में, लाइफ में एस्पेक्ट में बहुत पैशनेट हो सकते हैं। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर यू। देखो, सामने वाले से डरना नहीं है, डरने को नहीं कह रही हूँ, पीछे हटने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर जगह खुद को साबित मत करो। आपकी साइलेंस भी एक बहुत बड़ा आंसर, एक बहुत बड़ा जवाब है उसके मुंह पर, ठीक है? मैं नहीं कह रही कि सामने वाले से डरो और अपने कदम पीछे लो, अब मैं इतना कह रही हूँ कि हर जगह प्रूफ नहीं करना। हर जगह प्रूफ कर रहे हो मतलब आप में कमी है, आप अपने आप को साबित कर रहे हो, मत करो साबित हर जगह, हर जगह नहीं करना होता। यहाँ पे है डीलिंग आवर रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, तो आप किसी डार्क मैन से डील कर सकते हो।
यहाँ पर रिलेशनशिप में हो सकते, कोई भी हो सकता है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में। अक्टूबर मंथ में कोई मेन रोल अदा कर सकता है। डैगर, फ़ियर हो सकता है, कोई वरी हो सकती है, टेंस सिचुएशन हो सकती है, इसलिए थिंकिंग वुमन और हैंगमैन आया। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, तो आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है, सेलिब्रेशन, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, या पार्टी वगैरह, इवेंट वगैरह हो सकता है। ओल्डर मैन, आपकी लाइफ में कोई ओल्डर मैन हो सकता है जिससे आप डील करने वाले हो, आपको ये कोई सजेशन दे सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, ठीक है, डोर ओपन हो रहे हैं, तो आगे बढ़िए, रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।